और अब बात कृषि कानून को लेकर। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का 33वां दिन है। 33वें दिन भी दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान संगठन तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। किसानों के प्रस्ताव पर आज जवाब भेज सकती है सरकार। किसानों की बैठक प्रस्ताव पर जवाब भेज सकती है सरकार और ऐसे में किसानों ने कल बैठक बुलाने का भी प्रस्ताव दिया है। तो 29 दिसंबर का दिन तय किया गया है, जब 29 दिसंबर को एक बार फिर से वार्ता हो सकती है। बैठक बुलाई गई है किसान और सरकार के बीच में। तो अब देखना यह होगा कि 29 दिसंबर की जो वार्ता बुलाई गई है, तो इस बार क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा या नहीं, क्या इस समस्या का कुछ हल हो पाएगा, या जिस तरीके से किसान आंदोलन की तरफ से इस बात का जिक्र पहले ही कर दिया गया है कि नए साल के अवसर पर भी वो इसी तरीके से धरने पर डटे रहेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक इस कानून को रद्द नहीं किया जाता, तब तक वो इस आंदोलन को यूं ही बरकरार रखेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए गौरव यादव हमारे संवाददाता गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आज 33वां दिन बताया जा रहा है किसान आंदोलन का, तो किस तरीके का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि 29 दिसंबर को एक बार फिर से सरकार के साथ किसान नेताओं की बातचीत भी होनी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से किसान एकत्रित होते जा रहे हैं, संख्या बल बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार यदि कल वार्ता के दौरान नहीं मानती है, सरकार अपने बातों को नहीं स्वीकार करती है, बिल वापसी पे सहमति नहीं बनती है, तो किसान अगला आंदोलन उग्र भी कर सकते हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं। सर, एक चीज बताइए कि कल सरकार के साथ वार्ता, यदि वार्ता विफल रहती है तो क्या? वार्ता सफल हो और तो सरकार के रुख पर डिपेंड करेगा। सरकार अगर अपने पुराने रुख पर है, अड़ी हुई है, तो स्वाभाविक एक वार्ता का परिणाम समझा जा सकता है। और सरकार चाहती है कि हमें किसानों की संवेदनाओं का पूरा पता है, हम किसानों के साथ बात करना चाहते हैं, किसानों की समस्याओं को समाधान करना चाहते हैं, उनकी भावनाओं का आदर करना चाहते हैं, तो सरकार को फिर कुछ कदम पीछे हटना पड़ेगा। कल जो वार्ता होने वाली है, किन किन मुद्दों से वार्ता की शुरुआत होगी और क्या प्राथमिक मुद्दे होंगे जिसको लेकर वार्ता शुरू की जाएगी और क्या क्या? बिल्कुल, जहां से वार्ता शुरू होती रही है, वार्ता वहीं से शुरू होगी। मुद्दे वही हैं, प्राथमिकता वही है, कोई चेंजिंग 1% भी नहीं। समझना चाहेंगे क्या है पहला पॉइंट जिसपे बात शुरू की जाएगी, और यदि बात बनाने के लिए कुछ झुकना झुकाना पड़ा तो किन किन मुद्दों पर झुका जा सकता है, किन किन मुद्दों पर सहमति ली? देखिए, मुद्दे वही हैं, 3 कानून हैं, वो वापस लिए जाए, एमएसपी पे गारंटी दी जाए, बिजली का बिल है, अन्ना प्रथा है, पराली का मुद्दा है, एनजीटी का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे हैं जो नेशनलाइज हैं, जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं। इन मुद्दों पर सरकार को बैठ करके किसानों के साथ कानूनों में परिवर्तन करना पड़ेगा, 3 कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। यदि वापस लेने के अलावा बाकी कोई संशोधन हो, जैसे बिल में आपने बताया 12 से 15 पॉइंट है, उनमें जो जो गलत है, जो जो पॉइंट आपको लगता है कि उनमें खामियां हैं, इनका सुधार हो जाना चाहिए, इनको परिवर्तित करना चाहिए, वो किसान हित में कर दिया जाए, तो क्या सहमति बन सकती है? देखिए, सुधार एक आधा सा होता तो चलता का सुधार हो जाता। 1 दर्जन से लगभग सुधार सरकार ने स्वीकार कर लिए, हमारी तरफ से तो ज्यादा है प्रस्ताव, उन्होंने ही स्वीकार कर लिए। तो जब 1 दर्जन जिस कानून में सुधार होने की गुंजाइश हो, उसका ढांचा अपने आप ही समूल नष्ट हो जाता है। तो मैं समझता हूँ इस तरह से कानूनों को, जर्जर कानूनों को खत्म करके और फिर किसानों के साथ बैठ करके मजबूत कानून बनाए, हम लोगों की सहमति से कानून बनाए। हम लोगों के कल्याण के लिए कानून बनाया जा रहा है, तो हमारी सहमति जरूरी है। उद्योगपतियों के लिए अगर एक कदम भी उठाया जाता तो उनके सामने सरकार सरेंडर होकर के पूछती है, हमसे आंख में आंख डाल के पूछ ले, आमने सामने करके पूछ ले, न सरेंडर हो। हम नहीं चाहते कि हमारी बनाई हुई सरकार सरेंडर हो। हम सरकार का सम्मान करना जानते हैं, देश का सम्मान करना जानते हैं, देश को अपने सामने झुकने नहीं देंगे। लेकिन एक बात आज स्पष्ट तौर से कह देंगे कि अगर किसान हार गया तो सरकार हार जाएगी। अच्छा, बताइए कि यदि कल वार्ता जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि विफल हो जाती है तो 30 तारीख का जो ऐलान है, दिल्ली में घुसेंगे, चारों तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर घूमेंगे, ये क्या? अब ये तो कल की वार्ता का परिणाम बताए, अभी से तो हम नहीं कह सकते क्या होगा, भविष्य का तो कोई नहीं जानता। ये लकीर खींच दी गई है आपकी तरफ से, पहले क्या दबाव बनाने की? नहीं, दबाव का कोई काम ही नहीं, दबाव का कोई काम नहीं। तो किसान दिल्ली आया, सरकार को ढूंढते ढूंढते आया, सरकार नहीं मिली हमको, खोजते खोजते हम सरकार को आ गए यहाँ तक। अब दरवाजे पे बच्चे हैं, यहाँ भी सरकार अगर खुले मन से नहीं मिलेगी तो आगे भी जाएंगे, कहीं और देखेंगे कहाँ सरकार है, कहाँ रहती, क्या करती है, तो सरकार को ढूंढना पड़ेगा।
सरकार को ढूंढने। तो ये हमारे साथ हैं जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि सरकार को ढूंढने आए हैं, सरकार से कल वार्ता होगी, यदि वार्ता विफल रहती है तो सरकार को ढूंढने के लिए दिल्ली में अंदर एंट्री करेंगे और साफ तौर पर गौरव जरा एक बात और इनसे कानून है, पूछिए कि सरकार से बातचीत में तीनों किसान बिल वापस ले लें ये मांग रहेगी, या किसान बिल के अंदर कुछ संशोधन अगर सरकार कर दे तब भी किसान मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? बातचीत रुकेगी कहां पर, एक राय कहां पर होगी किसानों और सरकार के बीच में? जी बिल्कुल बात कर लेते हैं। अध्यक्ष जी, एक चीज बताइए कि वार्ता होगी, किसान बिल को लेकर वार्ता होगी या संशोधन कर दे कुछ बिल में, कुछ कमियां खत्म कर दे, जो कमियां हैं वो खत्म कर दे, वार्ता सहमति कहां बन सकती है? एकदम क्लियर है, एकदम शीशे की तरह साफ है। संशोधन पर वार्ता नहीं, अध्यादेशों को वापसी पर वार्ता होगी। इससे एक भी शब्द इधर से उधर, यानी अध्यादेश वापसी पे वार्ता नहीं होती है और संशोधन पे वार्ता होती, तो वार्ता कोई मतलब नहीं। 6 बार वही हो लिया, 6 बार की वार्ता का ये उपलब्धि जरूर बता, मैं कहूंगा 6 बार की वार्ता में 12 संशोधन लगभग तय हो, मतलब सरकार माने हैं कि हमसे गलती, अभी गलती हुई है तो कोई राजनीतिक दल थोड़ी है कि हमारे सामने गलती स्वीकार करने में तुम्हारा वोट बैंक खिसक जाएगा, दूसरे का वोट बैंक बढ़ जाएगा। हम तो कॉमन आदमी, आम आदमी इस देश के हैं। हमारे सामने अगर गलती स्वीकार कर लेंगे या आप उसको कानून को वापस कर लेंगे, गलती भी ना माने, कुछ भी ना माने, ये मान लें कि चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर बैठ के बनाते हैं, कुछ भी मान लें, तो इस प्रॉपर रूप में ये तीनों कानून किसी तरह स्वीकार नहीं। सुशांत, एक साफ तौर पे किसानों का कहना है कि वार्ता शुरुआत ही बिल वापसी की बात से होगी और इसके अलावा और कुछ नहीं, यानी कि शुरुआत में बिल वापसी की बात सरकार नहीं मानती है तो वार्ता का विफल होना लगभग तय माना जा सकता है। अच्छा, कंफर्मेशन मिल गया है क्या सरकार की तरफ से कल वार्ता के लिए? जी बिल्कुल बात करते हैं, क्या सरकार की तरफ से कंफर्मेशन मिल चुका है वार्ता के लिए? अब ये तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि जो चर्चा सुनने में आई है, तो क्योंकि कंफर्मेशन हमारी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास जाता है, तो अगर कंफर्मेशन मिला होगा तो कंफर्म हो जाएगी बात, क्योंकि प्रॉपर एजेंडे के। गौरव, एक बात और इनसे पूछिए कि सरकार का तो ये कहना है कि देश का जो एक बड़ा धड़ा है किसानों का, वो खुशी और खेतों में है, जो सड़कों पर है वो किसानों की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये सरकार के तमाम नुमाइंदे कह रहे हैं। अच्छा, सरकार के बड़े नुमाइंदे, बड़ा तबका है, ये चीज कह रहा है कि जो किसान है, जो बड़ा किसान है वो खेतों में खेती कर रहा है, जो सड़कों पर है वो किसान नेता है जो राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसा तो देखो सरकार को ये समझना पड़ेगा, ये राजनीतिक दल की मानक के अनुसार अगर किसानों के संगठन को आंकेंगे तो वो भूल कर रहे हैं। तो राजनीतिक दल में होता है, उन्होंने कहा किसान नेता जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं किसानी से, व्यापारी नेता जिसका व्यापार से कोई संबंध ही नहीं है, इस तरह के उनके एजेंडे होते हैं, उनके अपने अपने प्रकोष्ठ हैं जिनका कोई मतलब। ये राजनीतिक दल नहीं है, ये किसानों का संगठन है, आम किसान निकला हुआ है। अब तो किसान संगठनों का ना माने तो आम किसान का हो गया है ये मामला, ये आंदोलन आम किसान का है, किसी संगठन विशेष का नहीं है। खेतों में जो लगे हुए हैं, जो खेतों में मेहनत कर रहे हैं, आज भी ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहे हैं, हल जोत रहे हैं, वो कौन है? वो क्यों नहीं जोत रहे? वो हमारे हम सब नहीं तो है, हमारे अपने लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। एक भाई यहाँ दिल्ली में आंदोलन में है, एक भाई घर की खेती कर रहा है, क्योंकि हम राजनीतिक लोगों को सरकार की तरह देश को नुकसान में नहीं धकेल सकते। हम हक की लड़ाई भी लड़ेंगे और इस देश के 130 करोड़ नागरिकों। गौरव, इनसे पूछिए उन लोगों के अधिकारों का क्या, जिनका रास्ता रोककर ये तमाम किसान बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं 33 दिन से वो भी काफी परेशान है रास्ते रुकने की वजह से, बॉर्डर्स के रुक जाने की वजह से, बहुत कुछ मैसअप हो रहा है इनके आंदोलन की वजह से, उन लोगों के अधिकारों पर ये क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, एक चीज बताइए कि उन लोगों के अधिकारियों का क्या, जिन लोगों का आपने रास्ता रोक लिया, जिन लोगों का ये मूलभूत रास्ता हुआ करता था जिसे आप पिछले 33 दिनों से रोक कर बैठे हैं, उनके अधिकारियों का क्या? वो लोग इसके चक्कर सफर कर रहे हैं, उनके जो खाद्य सामग्री है वो महंगी हो गई है, चीजें घंटों जाम से दो चार होकर ऑफिस जाना पड़ रहा है, नौकरी पर आमादा हो चुकी है ये समस्याएं, तो ऐसे नौकरी जाने तक की नौबत आने लगी, ऐसे में उन लोगों के अधिकारों का। बहुत सही प्रश्न किया आपने, हम बहुत क्लियर कर दें। 1 महीने से आप सारे लोग मेरे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, जब सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने कहा कि किसानों ने रोड रोक लिया है, नुकसान हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं,
किसानों ने रोड नहीं रोका, तुमने उनको रोड पर रोक रखा है, बैरिकेडिंग तुमने लगाई। ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया, उसके आगे तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी तो कहा कि आप एक ऐसी जगह बता दें, चिन्हित कर ले, जहां पर जाके आंदोलन हो जाए, जन प्रतिनिधि आम जनता को परेशानी ना हो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि कोई जगह बता दें, ये तो इस पे तो सरकार तैयार हो जाती। हम लोगों का किसी प्रकार से किसी को कोई भी नुकसान पहुंचाने का काम नहीं है। आप सरकार और किसान के बीच में आम जनता क्यों पिस रही है गौरव? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप आंदोलन कीजिए, लेकिन किसी भी आंदोलन से किसी भी स्तर पर किसी के अधिकार का हनन ना हो। एक सवाल आम जनता सरकार और किसानों के इस पशापेश की लड़ाई में आम जनता क्यों? सरकार ने तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि आम जनता को कोई असहूलियत नहीं होनी चाहिए, जबकि उन्हें इस आंदोलन के चलते 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम से 2-4 होना पड़ा। देखो, आज अगर किसान रोड पे आ गया तो जाम दिखाई दे रहा है, जबकि दिल्ली का दूसरा नाम ही जाम है। चल हम करें आकलन करने, गौरव बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रोड पे आ गया, सारे रास्ते बगल से खोले हुए हैं, किनारे पड़ा हुआ है, आराम से। वो जो जाम है वो रोजमर्रा की रोटी के लिए कमाने जाने वालों का है, लेकिन आपने जो रास्ते ब्लॉक किए हैं उसकी वजह से इस हाईवे की यदि बात करें तो दिल्ली में एंट्री करने में मात्र 5 से 10 मिनट या 15 मिनट का रास्ता लगता, जो अब तय करने में 4 से 5 घंटे का समय व्यतीत करना पड़ रहा है। उन्हीं बच्चों को, जो आपके ही बच्चे हैं, जो यहाँ पे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करते हैं, तो उन्हें अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ सकती है इस आंदोलन के चलते। ऐसा अभी तो नहीं लगा। ये आपको रिपोर्ट हम बता रहे हैं क्योंकि हमने सर्वे किया है। अपना वर्जन भी दे देता हूँ, अगर आप हमको ऐसा बता रहे हैं तो हमें ऐसी कोई सूचना नहीं है। और ये आम जन का आंदोलन है, तो अगर थोड़ा बहुत कहीं 1-आधा% आम जन को अगर कोई परेशानी हो रही है तो हम करबद्ध निवेदन करके कहेंगे कि हिंदुस्तान के देश का पूरा पेट भरने के लिए हम किन किन परेशानियों से जूझते हैं, कभी किसी ने सोचा? महंगाई केवल खाद्य पदार्थों से शुरू होती है और तब शुरू होती है जब किसान के हाथ से माल निकल जाता है। कभी किसी ने सोचा कि 3 पैसे किलो नासिक के खेत से प्याज खरीदा जाता, तब किसी के भी पेट में दर्द नहीं होता? कोई राष्ट्रभक्त एक बात नहीं कह पाता, कोई किसान भक्त नहीं कह पाता, ना कोई किसान भक्त सरकार कह पाती है कि किसान का 3 पैसे किलो। गौरव, इन्हें याद दिलाइए कि इन्हीं दलालों के चंगुल से कि इनकी फसल का सही दाम मिल सके, तभी ये किसान बिल लाए गए कि आप स्वतंत्र होंगे कि आप अपनी फसल को कितने रुपए पर कैसे बेचने के लिए तैयार है। आपको सिर्फ मंडियों पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा, यही तो ये कानून कहता है। फिर इस कानून से गुरेज क्यों है? मुनाफा किसने खाया? 3 पैसे क्यों बिका? ये जरूर संसद में हमारे माननीय प्याज की माला, आलू की, टमाटर की माला डाल के जाते। बताइए कि यही दलालों को खत्म करने के लिए, ये जो मीडिएटर्स हैं, इनको खत्म करने के लिए तो बिल लाया गया। इन्हीं के चंगुल से ये जो आपकी 50 पैसे, 30 पैसे, 3 पैसे जिसमें भी प्याज खरीदा जाता है या फसल खरीदी जाती है, जो कि वाजिब मूल्य किसान को नहीं मिल पाता, उसे दिलाने के लिए ही तो बिल लाया गया है। और बिल को आप स्वतंत्र है कि जिससे आपको उचित मूल्य मिले, जो आपको सही पैसा दे उसे फसल बेचो, और वो आजादी, वो मंडी नहीं जाने की और कहीं भी अपनी फसल को बेच ले कि जहां भी आपको उचित मूल्य मिले, वो आजादी इस बिल में दी गई। हाँ, ये एक ऐसा झूठ है जिसको बार बार सच बनाने का प्रयास सरकार कर रही है। बहुत बड़ा झूठ है। दलाल खत्म करने के लिए ना, जब कोई चीज बदनाम हो जाए और उसको अगर आप बदनामी से बचाना चाहते हैं तो उसका थोड़ा सा मेकअप बदल के उसको प्लेस चेंज कर दो। ये सरकार करने जा रही है। सरकार ने कहा कि मंडी से निकल के बाहर आ जाओ, हम तुमसे टैक्स भी नहीं लेंगे, सारे लोग बाहर आ जाएंगे। और एक बात और जो सरकार कहती है कि बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़ी कंपनियां आएंगी खरीदने के लिए। तो अब जब छोटे दलालों ने हमारा जीना हराम कर दिया था, तो ये बड़े दलाल किसान को भी। चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो अपने अपने मतलब का सच हर कोई समझने की कोशिश कर रहा है। यही किसान आंदोलन की शायद हकीकत हो गई, लेकिन सरकार को भी अब आगे बढ़कर बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझा लेना चाहिए। एमएसपी की गारंटी का अगर कानून सरकार बना दे तो शायद किसान मानने को तैयार